आइए अब कार्नेलिया के गीत का भावार्थ स्पष्ट करते हैं। कार्नेलिया प्रातःकालीन सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित होकर अपने उल्लासित उद्गारों को संगीतमयी स्वर में अभिव्यक्त करते हुए गाती है कि यह वही अरुण आभा वाला भारत देश है जहाँ अनजान क्षितिज को भी एक आश्रय मिलता है, अर्थात अनजान लोगों को भी यहाँ सहारा मिलता है। उसे दूर क्षितिज के गर्भ से तावे के रंग वाली जो लाली फूटती हुई दिखाई देती है, उसमें वृक्षों की फुनगियों को ऊंचाई पर लगी कोमल कोपलों को मंद मंद हिलते देखकर ऐसा पता चलता है मानो वे मनोहर तरु शिखाएं धीरे धीरे नृत्य कर रही हों। क्षितिज से फूटती वह लालिमा सभी पेड़ पौधों और घास पर भी फैलने लगी है। रात भर सोए मुरझाए उनके पत्ते फिर से तरोताज़ा हो गए हैं। कार्नेलिया को लगता है मानो हरियाली पर फिर से जीवन की ताजगी थिरकने और गतिशीलता बिखर गई है, और प्रातःकाल की यह लालिमा मानो चारों ओर बिखरा हुआ कल्याणकारी सिंदूर ही है। उषा काल आते ही रात भर सोए पक्षी खुले आकाश में मुक्त उड़ान भरते दिखाई देते हैं। उन्हें इस प्रकार कलरव करते और उड़ान भरते देख कार्नेलिया कहती है कि यह मेरा वही प्रिय भारत देश है जिसे अपना प्यारा नीड़ जानकर पक्षी मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे और सुंदर छोटे छोटे पंखों को पसारकर फैलाकर उड़ता है। यही भारतवर्ष की सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के माध्यम से ही प्रसाद जी इस कविता में सौंदर्य भरने का प्रयास करती हैं। वे कहती हैं कि यह वही भारत देश है जहाँ आँखों के बादल करुणा का जल भरने से तात्पर्य है, जहाँ प्रत्येक आँख में दूसरों के प्रति करुणा का भाव भरा रहता है, और यह करुणा वर्षा ऋतु में बादलों सी बरसती है तथा जिसके तटों पर अंतिम विश्राम पाने के लिए सागर की लहरें आ आकर टकराती हैं। उषा काल को देखकर कार्नेलिया कहती है कि यह वही भारत देश है जहाँ उदित बाल रवि को स्वर्ण कुंभसा हाथों में लेकर उषा रूपी नायिका सुबह सवेरे समस्त सुखों को धरती पर डुलकाती रहती है, और यह वह भी समय है जब रात भर जागने के बाद आकाश के नक्षत्र उन्नीदे से नींद की खुमारी में मदमस्त ऊँघते रहते हैं। भारतवर्ष यह है कि आकाश में अभी नक्षत्र पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। तभी साथ साथ मेरे लिए जीवन के सारे सुख जिसकी धरती पर बिखरे हुए से मिलते हैं, वही मेरा प्यारा भारत देश है।